हर हर महादेव, जय माता दी। शौनक जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को भगवान ने दो दो कर्ण दिए हैं अर्थात कान दिए हैं और यदि वह कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर अर्थात बहरा ही कहना चाहिए। आगे वो कहते हैं, अतः हे सौम्य, हे सूत जी, समाहित चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर कथा सुनने की इच्छा से हम सब जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, नैमिष्य शरण में उपस्थित हैं, आप हमसे वह कथा कहिए। जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ के दुर्वसनों में बीतता है अर्थात बेकार की बातों में बीतता है, और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में लग जाता है। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त होते हैं। पुराण भी 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के होते हैं, जो नानाविध वाद विवाद, छल प्रपंच इन सब से युक्त हैं और अहंकार और अमर्ष भी उत्पन्न करने वाले हैं। वे अनेक अर्थ वाले हैं, हेतुवाद से युक्त हैं और बहुत विस्तार वाले भी हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक होते हैं, मीमांसा जो होती है वो राजस होती है, और जो न्याय शास्त्र होते हैं वो तामस कहे गए हैं, क्योंकि वह हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार से हे सौम्य, आपने अभी तक जितने भी पुराण कहे हैं कथा भेद से 3 गुण वाले हैं और 5 लक्षणों से परिपूर्ण हैं। आपने तो ये भी बताया है कि उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त भी है। इस समय आपने प्रसंगवश अत्यंत अद्भुत और मुक्तिप्रद, मनोरथ पूर्ण करने वाला, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाला जिस पुराण को आपने संक्षेप में कहा था, अब आप उस पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य और कल्याणमय श्रीमद् देवी भागवतक पुराण को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। अतः हे धर्मज्ञ, गुरु भक्त एवं सत्व गुण से संपन्न होने के कारण आप श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ पर आपके मुख से निकली हुई अन्यान्य कथाएं सुनते रहते हैं, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। अतः हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भगवत रूपी कथा सुधा के पान से तो मनुष्य शीघ्र ही भव संकट से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए गए हैं, उनमें भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग देता है। पुण्य क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से धरती पर वापस लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्कर में आना जाना लगा रहता है। पर हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्य को ज्ञान के बिना मुक्ति कभी भी नहीं मिल सकती। इसीलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहिए, जो पवित्र, मुक्तिदायक, गोपनीय और सबको ज्ञान प्रदान करने वाली और सर्वदा प्रिय है। इसके साथ ही प्रथम अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। द्वितीय अध्याय में सूत जी कहते हैं, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, जो कि आप महात्माओं ने वेद विश्रित तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे और पवित्र बना दिया है। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त, सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्य रूप सर्वोत्तम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आप लोगों के समक्ष वर्णन करता हूँ। हे द्विजगणों, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुतिपरायण मुनिजनों के ध्यान करने योग्य, योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले भगवती के सुंदर और कोमल चरण कमलों में प्रणाम करके
मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्ति पूर्वक विस्तार से वर्णन करूंगा, जो सभी रसों से युक्त है, शोभा संपन्न है, सभी रसों का विधान है और श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्ग के अनुसार जिसे विद्या कहते हैं और जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती है, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ भव बंधन काटने में निपुण हैं तथा जो सबके हृदय में विराजती रहती है, दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहें। जो सतत असत रूप इस जगत की सृष्टि करके अपनी सत्व, रज और तम शक्ति पूर्वक इन गुणों का पालन करती हैं और प्रलय के अंत में उसका संहार करके अकेली स्वयं लीला रमण करती हैं, उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। ये संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं। साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराणवेत्ता भी यही कहते हैं। उनका ये भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु भगवान विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फन वाले शेष ही विष्णु के आधार हैं, तो फिर उन मुरारी को भी सर्वाधार भगवान कैसे कहा जा सकता है। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही था और बिना पात्र के तो रस भी कहीं नहीं ठहर सकता। अतएव जो सब प्राणियों में शक्ति स्वरूप से विराजती रहती हैं, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण और सगुण रूप वाली तथा मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्पन्न है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा विरचित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। उनमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30, चतुर्थ में 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50 और दशम स्कंद में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे हैं। इस प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंद में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस महापुराण में अध्यायों की संख्या बताई है। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई है और इस प्रकार इस पुराण में 5 लक्षण भी उपस्थित हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर और वंशानुरचित। जो कल्याणकारी भगवती नित्या, जो निर्गुणा, व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली, विकार रहित, योग गम्या, सबकी आधार रूपा तथा तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित है, उन्हीं की सात्विक, राजसिक और तामसिक शक्तियां अर्थात महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली नामक देवियों के रूप में ये प्रकट होती हैं और उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के द्वारा सर्ग कहा गया है। तदंतर जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति कही गई है, उसे प्रतिसर्ग कहा गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन, हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है।
इसी प्रकार स्वयंभुव आदि 14 मनुओं का वर्णन उनके समय विभाग को मनवंतर कहा गया है। उन मनुओं के वंश का क्रमशः वर्णन करना वंशानुचरित कहा गया है। अर्थात हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने रचा है और यह इतिहास कहलाता है, जो वेद सम्मत होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। यह सुनकर शौनक जी बोले, हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को यह सुनने की उत्कट इच्छा है। आप सर्वज्ञ हैं, आप इसके बारे में भी हमें बताइए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी।